हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम कोडर गुरु भाई। और आज के इस वीडियो में हम एक और सिली मिस्टेक देखेंगे जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। व्हाट वुड बी द आउटपुट? इंट मेन, यहाँ एक स्विच केस है हमारे पास। इंट x इज इक्वल टू 1, स्विच x, केस 0 x प्लस प्लस, केस 1 x प्लस इक्वल टू 1, केस 2 x प्लस इक्वल टू 2, डिफॉल्ट प्रिंट एफ परसेंटेज dx। अगर आप चाहो तो पॉज करके आउटपुट गेस कर सकते हो। इसका आउटपुट होगा 4। क्यों? अगर आपने गेस करा था ये आउटपुट x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 यानी कि 2, तो वो गलत था। अभी हम देखते हैं क्यों। स्विच केस क्या कहता है कि जिस भी केस से मैच होता है वहां से लेकर के जब तक हमें कोई ब्रेक ना मिले या जब तक स्विच केस एंड ना हो, सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। तो क्योंकि इस केस में केस 1 से मैच हुआ, एग्जीक्यूशन यहां से स्टार्ट होगा। x प्लस इज इक्वल टू 1, इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो क्योंकि x 1 था, 1 प्लस 1 x हो गया 2। अभी यहाँ पे ब्रेक नहीं है तो अगले स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होगा, विच इज x प्लस इज इक्वल टू 2। अभी x 2 था तो 2 अगेन x इज इक्वल टू 2 प्लस 2, तो x हो गया हमारा 4। और ये ब्रेक, तो यहां से कंट्रोल, बिकॉज ये ब्रेक है तो कंट्रोल आ गया हमारा यहाँ पे एट द एंड ऑफ स्विच केस। फिर printf परसेंटेज x, printf x परसेंटेज dx, तो वैल्यू ऑफ x इज, अभी इसका वैल्यू था 4, तो हमने आउटपुट आया 4। अभी सेम प्रोग्राम को अगर हम फिर से देखें यहाँ पे, तो इस केस में आउटपुट क्या होगी आप गेस करो। अभी क्या किया हमने, डिफरेंस क्या है इस प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में, हमने हर एक केस के बाद एक ब्रेक लगा दिया है। यहाँ पे वो ब्रेक मिसिंग थी। अभी क्योंकि x इज इक्वल टू 1 है, ये इस केस को मैच करता है। नाउ x प्लस इज इक्वल टू 1 ये एग्जीक्यूट होगा, तो x 2 हो जाएगा अभी। और अगला स्टेटमेंट जो है वो ब्रेक है। जैसे ही हमने ब्रेक एग्जीक्यूट किया, कंट्रोल स्विच केस के एंड पे आता है एंड देन वी एग्जीक्यूट printf x इज इक्वल टू परसेंटेज dx। x का वैल्यू 2 था तो हमने प्रिंट किया 2। इस केस में होगा आउटपुट इज इक्वल टू 2। अभी एक, हम ये नहीं कह सकते कि ये रॉन्ग है। ये एक लॉजिकल एरर हो सकता है अगर आपके प्रोग्राम में या आपका रिक्वायरमेंट ये था कि जब भी केस 1 हो तो हमें x को 1 से इंक्रीमेंट करना है। बट अगर आपका रिक्वायरमेंट ऐसा है कि अगर केस 1 है तो मुझे ये भी करना है और ये भी करना है, तो आप स्विच केस में ऐसे लिख सकते हो विदाउट अ ब्रेक। बट अगर आपका रिक्वायरमेंट ऐसा है कि अगर केस 1 है तो मुझे x सिर्फ एक बार ही इंक्रीमेंट करना है, 1 से इंक्रीमेंट करना है, तो मेक श्योर कि यू ऐड अ ब्रेक ओवर हियर। तो ब्रेक ऐड करना है या नहीं करना है, इट अगेन डिपेंड्स ऑन कि आप यहाँ पे क्या लॉजिक इंप्लीमेंट करने वाले हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट। सो दिस इज, ये एक लॉजिकल एरर है जो कभी कभी हम ब्रेक मिस कर जाते हैं और प्रोग्राम उस तरह से वर्क नहीं करता जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।